नमस्कार। दृष्टि एचसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हाल ही में अभी 13 लोगों को सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा है, सम्मानित किया है। और जो 13 लोगों की जो सूची है, लिस्ट है, उनका कार्य क्षेत्र क्या रहा, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अवार्ड्स के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि सिविलियन अवार्ड है क्या, पद्म भूषण है क्या, पद्म विभूषण है क्या, पद्मश्री है क्या। क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी एग्जामिनेशन में कोई, हो सकता है कि आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आ जाए, अवार्ड का बेसिक आ सकता है, या फिर सूची में से कोई नाम आपसे पूछा जा सकता है, या उनका कार्य जो क्षेत्र है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो हम इस सेशन में हम लोग पहले बेसिक को देख लेते हैं, फिर जो सूची है 13 लोगों की उनको देखेंगे। देखिए, बेसिक जानने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, और भारत रत्न के बाद जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो आ जाता है पद्मा कैटेगरी में पद्म विभूषण। उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज सेकंड है पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण, और फोर्थ जो है वो है पद्मश्री। अब देखिए, ये जो अवार्ड है दैट इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, पद्म भूषण जो पुरस्कार 2026, ये 13 लोगों को सरकार ने दिया है। अब हम ये जानते हैं और ये समझते हैं कि जो भूषण अवार्ड है वो किन को दिया जा सकता है। पहले आप ये समझिए कि जब भी किसी को पद्म अवार्ड मिलते हैं तो उनको कोई ऐसा एज सच नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई पैसे मिलते हैं या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई पेंशन सर्विस मिलती है, नहीं। कि उस व्यक्ति विशेष को क्या मिलेगा, ऐसे तो एक मेडल मिलेगा उस व्यक्ति विशेष को, उसी के साथ साथ एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसपे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके हस्ताक्षर होंगे। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सरकार के द्वारा ये जो पुरस्कार है किन लोगों को दिया जाता है। देखिए, सरकार को यदि लगे कि किसी व्यक्ति ने किसी भी लोक सेवा में जो योगदान दिया है वो उत्कृष्ट है, उत्तम लेवल का है यदि वो, तो उस व्यक्ति या विशेष को अंडर द नेम ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ द हाई ऑर्डर ये अवार्ड दिया जा सकता है। अब ये अवार्ड क्या किसी को सेलेक्टिव दिया जा सकता है क्या? नहीं, ये कोई भी व्यक्ति, यस हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब, लेकिन हम बेसिकली बोल सकते हैं इस अवार्ड के लिए यूनिवर्सल एक्सेस है, किसी को भी अवार्ड मिल सकता है। उसी के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस अवार्ड का, दैट इज टू रिकॉग्नाइज द एक्सेप्शनल सर्विस, ताकि वो व्यक्ति और विशेष वो भी मोटिवेट हो और आम जन समुदाय भी मोटिवेट हो, ताकि ऐसी जो उत्कृष्ट लोक सेवा है उसके लिए सभी के सभी मोटिवेट रहें, उसके लिए सभी के सभी अपना योगदान देने का प्रयास करें। अब देखिए, रैंक वाइज में यदि हम देखते हैं तो रैंक वाइज में स्टैंड डायरेक्टली बिलो द भारत रत्न एंड पद्म विभूषण अवार्ड, मतलब थर्ड कैटेगरी, थर्ड उसमें आता है। फर्स्ट में आता है भारत रत्न, और सेकंड में आता है विभूषण, और थर्ड में आता है भूषण। अब देख लेते हैं योगदान के विभिन्न जो क्षेत्र है वो किस किस में मिल सकता है। क्या किसी भी क्षेत्र में? नहीं। देखिए, आर्ट एंड लिटरेचर उस क्षेत्र में मिल सकता है, पब्लिक जो अफेयर है उस क्षेत्र में मिल सकता है, साइंस एंड मेडिसिन इस क्षेत्र में भी मिल सकता है, ट्रेड इंडस्ट्री इस क्षेत्र में भी मिल सकता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्कशन था कि कहां कहां किस किस एरिया में अवार्ड मिल सकता है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं कि ये जो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी जो फ्रेमवर्क है, पात्रता, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि आप सरकारी ऑफिसर हैं, भले ही राज्य में हो भले ही केंद्र में हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब। लेकिन यदि आप सरकारी डॉक्टर हैं या फिर आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यदि साइंटिस्ट हैं तो आपको ये अवार्ड दिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है एक स्पेशल एग्जामिशन गवर्नमेंट जॉब में। बाकी यदि पब्लिक सर्वेंट हैं तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल, याद रखिएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, क्या केवल भारत के नागरिकों को दिया जा सकता है क्या ये पुरस्कार, ये सम्मान? नहीं, ये भारत के नागरिकों को भी दिया जा सकता है। उसके अलावा यदि आप और यदि कोई व्यक्ति एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसको भी दिया जा सकता है। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भी दिया जा सकता है, और फॉरेन नेशनल को भी दिया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। फॉरेन नेशनल को इस बार भी जो 13 लोगों की जो सूची है उसमें भी नाम है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है ये मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। यदि हम बात करें चयन और अनुमोदन जो प्रक्रिया है इसकी, वो कैसे है, यदि हम इसको देखें तो एक कमेटी होती है, वो इवेलुएट करती है, उसके बाद सर्च और इवेल्युएशन के बाद ये फाइनल साइन ऑफ किया जाता है, उसके बाद ये सम्मान जो है दिए जाते हैं। इसमें कोई ज्यादा डिस्कस करने वाली और चर्चा करने वाली इसमें ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। देखिए, इस बार के जो पदक है 2026 के जो अवार्ड है उनकी सूची के बारे में देख लेते हैं। जैसे मिस अलका याग्निक, उनको ये पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, ये गायिका है। और उसी के साथ साथ श्री भगत सिंह कोश्यारी, ये जैसे पब्लिक अफेयर, सार्वजनिक जो मामले हैं, उत्तराखंड के हैं ये, उस क्षेत्र में इनको मिला है। उसी के साथ साथ श्री के आर पलने स्वामी, इनको मेडिसिन चिकित्सा सेवा के लिए मिला है, ये तमिलनाडु से, इनको भी अवार्ड मिला है। अच्छा, उसी के साथ साथ आप ये देखिए, श्री पीयूष पांडे, पोस्टुमस प्राइज, मतलब मरणोपरांत इनको मिला है, तो मरणोपरांत भी ये अवार्ड मिलता है। उसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं और भी लिस्ट है जिसमें मरणोपरांत जो ये सम्मान और जो ये अवार्ड जो है दिया गया है। सो ये है पूरी 13 लोगों की लिस्ट की सूची। आपको लिस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि भैया आपको एक एक पता होना चाहिए। बस कुछ मुख्य जो बिंदु हैं विशेष तौर पर उस पर ध्यान देना चाहिए आपको। जैसे कि यहां पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जिसको अवार्ड मिला है उसका नाम यदि आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि एक्सेप्शन के तौर पर आपसे ये वाला
जो प्रश्न है बना करके कहीं ना किसी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, श्री विजय अमृतराज। और ये ओवरसीज सिटीजन को भी दिया जा सकता है ये सम्मान, एनआरआई को भी दिया जा सकता है, और उसी के साथ साथ जो फॉरेन नेशनल है उनको भी ये सम्मान दिया जा सकता है। उसी के साथ साथ देखिए, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक यदि हम देखें तो 13 अवार्ड टोटल मिले हैं, जिसमें से 3 जो अवार्ड है वो पोस्टुमस मतलब मरणोपरांत मिले हैं, और उसमें से भी ग्लोबल फुटप्रिंट पे देखें तो 2 इंटरनेशनल रेसिपेंट है, एक यूएस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, और इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड वो जो प्रेस्टिजियस है उसी में से ही गवर्नमेंट सेलेक्ट करके देने का प्रयास करती है। यदि हम मुख्य तथ्यों की बात करें तो बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, वैल्यू एडिशन और दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस है। और आज के सेशन में इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।